हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। ये बेसिकली जितने भी हाई कोर्ट में केसेस होते हैं या सिविल कोर्ट में केसेस होते हैं वो उसके लिए अवेलेबल है। अभी इस पोर्टल को केवल हाई कोर्ट के केसेस से इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट वगैरह चलते हैं उससे इसको इंटीग्रेट नहीं किया गया है, तो केवल हाई कोर्ट के केसेस को इंटीग्रेट किया गया है। इसका URL है ccms.bis.nic.in। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा और इस पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपको अवेलेबल कराया गया है, उसको यूज करके आपको इसमें लॉग इन करना है। ठीक है, जब लॉग इन करेंगे तो आपको कुछ लॉग इन करते वक्त करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। ये वो केसेस हैं जिसकी कंप्लायंस आपके स्तर से की जानी है। ठीक है, कंप्लायंस में यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस कॉलम में, रिमार्क्स कॉलम में, ये आपके द्वारा इसका कंप्लायंस ये किया जाना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि इसमें ऊपर में जो मेनू है इसमें क्या क्या काम होता है। ठीक है, पहले ये हम लोग देखें, उसके बाद क्या डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन है आपसे, मतलब आपको क्या करना है वो हम लोग फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो जो आप होम पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डैशबोर्ड दिख रहा है जिसमें कंप्लायंस पेंडिंग के जितने आपके केसेस हैं जो मतलब आपको असाइन हुए हैं वो आपको दिखेंगे। ठीक है, डैशबोर्ड में आपको ये दिखेंगे कि कितने केसेस आपको अब तक आए हैं और कितने डिस्पोज हुए, कितने आपके पास पेंडिंग है। ठीक है, हाई कोर्ट के 52 केसेस आए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी इंटीग्रेट नहीं इसलिए 0 दिखा रहा है। और यहाँ पर टोटल 52 केसेस हैं, एक केस डिस्पोज हो गया है और 51 केस अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, अब आप नीचे देख रहे होंगे एक कैलेंडर दिख रहा है और इसमें दिख रहा है टोटल 2 केसेस, टोटल 3 केसेस, टोटल 2 केसेस, टोटल 1 केसेस। ये इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, ये जो 52 केसेस आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल है, मतलब आपको पटना जिला को असाइन है, तो ये 52 केसेस में किस केस का कब सुनवाई होना है एक कैलेंडर में आप देख सकते हैं, मतलब किस तारीख को कौन सा केस लिस्टेड है। जैसे 8 तारीख के डेट में 2 केस लिस्टेड है, तो अगर 8 पर क्लिक करेंगे तो वो कौन सा केस है, ये दोनों केस आपको लिस्टेड है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको ये स्टेटस मिलते रहेगा कि कितने केसेस हमारे हैं और कितने केसेस को कब लिस्ट किया गया है। ठीक है, जैसे इसमें 3 केसेस, इस पर क्लिक करेंगे तो वो 3 कौन कौन सा केस है जो फ्राइडे को लिस्ट हो रहा हुआ था वो दिख जाएगा, या फिर 23 तारीख को एक केस कौन है जो लिस्ट होने वाला है वो दिख जाएगा। ठीक है, ये सुनवाई के लिए कौन कौन से केसेस लिस्टेड हैं। तो ये 52 केसेस हैं। ठीक है, ये 52 केसेस वो हैं जो डिपार्टमेंट में आया, डिपार्टमेंट ने उसका केस नंबर डाल के आपको असाइन किया। ठीक है, अब आपके पास जितने केसेस हैं हाई कोर्ट के, जैसे बहुत सारे केसेस डिपार्टमेंट में आते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और वो हम लोग यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को असाइन करते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिपार्टमेंट पार्टी नहीं रहता है और डायरेक्ट डीएम और एडीएम को पार्टी बनाया हुआ रहता है, वो डिपार्टमेंट में नहीं आता है, वो डायरेक्ट डीएम और एडीएम या डीसीएलआर या सीओ जो पार्टी रहता है उनको जाता है। तो उनको क्या करना है, उनको उस केस को अपने डैशबोर्ड में ऐड कर लेना है। ऐसा करते ही आपके डैशबोर्ड में वो केस, जैसे अब अगर कोई केस यहाँ एंट्री मतलब आप टाइप करेंगे तो ये 52 से 53 हो जाएगा, और 53 केसेस में वो केस भी अब इसके आपको इसमें दिखने लगेगा कि उसकी कब लिस्टिंग हो रही है, कब उसकी सुनवाई है। ठीक है, और उसका आप कंप्लायंस वगैरह, जैसे ओथ हो गया तो ओथ का कॉपी अपलोड कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इनबॉक्स है। ठीक है, डैशबोर्ड में वो केसेस होते हैं जो केस आप अपने लिए असाइन कर चुके हैं। इनबॉक्स में क्या होता है आप वो देखते हैं। इनबॉक्स में ये सारे आपको जो केस फाइल होने वाले हैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जैसे ही एजी के ऑफिस में, सबसे पहले हाई कोर्ट में केस फाइल करने से पहले एजी ऑफिस में एक उसकी एक मतलब कॉपी जमा करना होता है और उसमें एक एजी नंबर मिलता है, और उस एजी नंबर को हाई कोर्ट में बताना होता है कि हम एजी के यहाँ, एडवोकेट जनरल के यहाँ हमने एक केस फाइल किया, इसका एजी नंबर ये है, तब भी वो केस हाई कोर्ट में फाइल होता है। ठीक है, तो जैसे ही एजी के यहाँ कोई भी आदमी मतलब एक कॉपी डालता है, उसको एक एजी नंबर मिलता है और वो वहीं पर स्कैन करके और उसको सिस्टम में अपलोड कर दिया जाता है। उस वक्त उस केस में केस नंबर नहीं पड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे ही अपलोड होता है तो एजी ऑफिस में क्या होता है, एजी ऑफिस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि इस जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर फाइल होता है उसको वो स्कैन करते हैं और इस पोर्टल में अपलोड कर देते हैं सीसीएमएस में। ठीक है, तो इसमें जो जो पार्टी रहते हैं ना उसका इसमें एंट्री करके और रिसिपिएंट लिस्ट में उसका नाम ऐड कर दिया जाता है। जैसे एडीएम पटना नोडल ऑफिसर बिहार, बिहार में से रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें पार्टी हो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आ गया, एडीएम पटना भी उसमें पार्टी होगा तो एडीएम पटना को भी चला गया। ठीक है,
अब इसकी रीड की कॉपी कहाँ से देख सकते हैं, तो ये इसकी रीड की कॉपी है। यहाँ जो है ना, इस पर व्यू पर क्लिक करेंगे ना, तो इसकी रीड की कॉपी है। ठीक है, इसमें कवलजीत कौर और इससे रिलेटेड है। इसमें कौन कौन से लिस्ट ऑफ पेटिशनर हैं, तो आगे आप चलेंगे तो इसमें लिस्ट ऑफ पेटिशनर आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आ, किसके खिलाफ केस हुआ है, कलेक्टर कम डीएम पटना, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट पटना। ठीक है, ये और दो लोग पार्टी हैं, तो ये दो, जैसे इसमें डीएम पटना है तो डीएम पटना को भेजा गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसमें देखेंगे सीओ हैं या फिर डीसीएलआर हैं, तो फर्दर अगर एडीएम चाहे तो इसको यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे किसी कोई केस है जिसको जो लगता है कि सीओ का है, तो यहाँ फॉरवर्ड पर क्लिक करके और इस केस को सीओ के पास भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीओ का सारा लिस्ट आ रहा है, जो जितने सीओ हैं। डीएलओ का है तो डीएलओ को भेज सकते हैं। सेटलमेंट ऑफिसर का है तो यहाँ पर एसओ का 28 पटना का एसओ का ऑफिस, एसओ का लॉगिन में यहाँ पर क्लिक करके और जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे तो सेटलमेंट ऑफिसर को चला जाएगा। अगर डीएलओ को भेजना है तो यहाँ क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे, डीएलओ को चला जाएगा। उसी तरह से ये सारे सर्किल ऑफिसर वगैरह हैं, इसको अगर किसी को भेजना है, जैसे खुसरूपुर को भेजना है तो खुसरूपुर इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे तो खुसरूपुर को चला जाएगा। उसी तरह से अगर किसी डीसीएलआर को भेजना है तो यहाँ डीसीएलआर सारे लिस्टेड है, डीसीएलआर को सिलेक्ट करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे तो डीसीएलआर के लॉगिन में ये केस दिखने लगेगा। ठीक है, ये एजी नंबर से है। अब है कि हाँ, ये इनबॉक्स में आपको ये करना है। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि अगर कोई आपको गलती से चला गया है तो उसको क्या करना है, यहाँ फॉरवर्ड पर ही क्लिक, नहीं सॉरी, बैक, रिप्लाई में जाना है। और अगर आपको गलती से चला गया है तो यहाँ आपका लिखा हुआ है नॉट कंसर्न विथ मी, रिटर्न पर क्लिक करेंगे नॉट कंसर्न, तो ये वापस चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको तभी करना है जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये आपको मिला सीसीएमएस में कि ये हुआ। अगर इसमें मान लीजिए कोई, अगर आपने काउंटर एफिडेविट ही फाइल कर दिया तो आप यहाँ वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं पिटीशन। ये रिप्लाई भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ एडवोकेट जनरल ऑफिस को अगर आप रिप्लाई भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए आपने वो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करके रिप्लाई डेट सिलेक्ट करके यहाँ पर लिख कर और सेंड रिप्लाई एट जनरल एडवोकेट जनरल ऑफिस आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आ, हाँ, यहाँ सर्च करने का भी ऑप्शन है आपको। एजी नंबर से सर्च करते हैं या पेटिशनर नेम से, अगर आपको रीड की कॉपी निकालनी है और आप पेटिशनर नेम से यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट होकर आ जाएगा। जैसे अगर हम रंभा सर्च करते हैं और सर्च करेंगे तो रंभा देवी का केस है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपको डैशबोर्ड इनबॉक्स। अब हम लोग एक्शन में चलते हैं। एक्शन में हम लोगों को अलॉटमेंट का एक काम है। अलॉटमेंट में यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, अलॉटमेंट में आपको देखिए डायरेक्ट 51 केसेज आए हुए हैं। सॉरी, 51 केसेस आए हुए हैं यहाँ पर। अगर इसको आपको जैसे ये केस है, ये वाला जो बताए हैं इनबॉक्स में, वो केसेस होते हैं जो एजी के यहाँ फाइल हुए हैं और उसके केस नंबर अभी तक आपको नहीं पता है और उसको आपको आप पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि सर्किल ऑफिसर का है। और सर्किल केस नंबर पढ़ने से पहले सर्किल ऑफिसर अपना पूरा तैयारी कर ले, रीड कॉपी वगैरह बनवा ले, उसके लिए आप यहाँ से भेज सकते हैं। अगर कोई केस आपको असाइन हुआ है तो आपको एक्शन से अलॉटमेंट सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर वो सारे केसेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अगर इसको किसी, मान लीजिए ये केस है और ये पटना के खुसरूपुर सर्किल ऑफिसर या दानापुर सर्किल ऑफिसर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एलोकेट पर क्लिक करेंगे और इसको जैसे उसमें एलोकेट कर रहे थे इसमें आपको असाइन एक्टिविटी या फिर केस डिस्पोज ऑफ करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। नॉट परटेनिंग टू आवर ऑफिस कर सकते हैं। प्रोसेस एट आवर लेवल, मतलब इनकी लेवल पर ही होना है। कंप्लायंस डन कर सकते हैं या असाइन एक्टिविटी अगर करेंगे तो आप किसको असाइन कर रहे हैं किस काम के लिए, जैसे काउंटर एफिडेविट के लिए असाइन कर रहे हैं तो किसको असाइन कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए सीओ को असाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारे सीओज को लिस्ट आएगा और यहाँ पर जैसे सॉरी, इसमें पटना का ही आना चाहिए, ये हम सुधरवा ले रहे हैं। तो ये केवल पटना का यहाँ पर लिस्ट आएगा और यहाँ पर
जिसको भेजना है उसको फुलवारी को अगर भेजना है फुलवारी को सिलेक्ट करेंगे। आ, उसके बाद आपको, हाँ, क्या रिमार्क्स है, मतलब क्यों काउंटर अफिडेविट में आपका कोई रिमार्क्स है तो वो डाल सकते हैं, और ड्यू डेट कब तक इसको काउंटर अफिडेविट करना है वो सेट करके और सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सर्किल ऑफिसर फुलवारी शरीफ को असाइन हो जाएगा। ठीक है, अ, उसके बाद है एक ऑप्शन अपलोड डॉक्यूमेंट केस नंबर। ठीक है, उससे पहले ऐड न्यू केसेस, ऐड न्यू केसेस से आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम लोग के डिपार्टमेंट में आता है, तो हम लोग हमारे यहाँ से उसका केस नंबर वगैरह असाइन करके और आपको फॉरवर्ड की जा कर दी जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो डायरेक्ट आपके पास आते हैं। ठीक है, उसका केस नंबर आपको पता होता है। या फिर बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो आपके ऑफिस में ऑलरेडी पेंडिंग होंगे। ठीक है, वो पेंडिंग केसेस का आपको केस नंबर पता है। जैसे मान लीजिए 12 नंबर केस है 2024 का, और वो आपके अंचल का रिलेटेड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड या डीसीएलआर से रिलेटेड है, या फिर एडीएम का ऑफिस में या डीएलओ का ऑफिस में या सेटलमेंट ऑफिस में या चकंदी ऑफिस में कहीं पर भी अवेलेबल है, और वो 12 नंबर केस आपसे रिलेटेड है, तो आप अपने लॉगिन में इंटर किए हुए हैं, तो आप उस 12 नंबर केस को सर्च करेंगे, सर्च केस पर क्लिक करेंगे, 12 नंबर केस का पूरा डिटेल आ जाएगा। आप डिटेल लिख लीजिए कि यही केस है ना, और ऐड केस इन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में इस केस को आपको ऐड कर लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि इस केस की कब लिस्टिंग हो रही है वे सारा स्टेटस आप डैशबोर्ड से देख सकते हैं। तो सबसे मेन काम आपको अभी तो फिलहाल यही है कि जितने भी केसेस आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी 10 20 30 40 जितने भी केसेस हैं, हर एक केस को आपको ऐड न्यू केसेस में जाकर और अपने डैशबोर्ड में आपको ऐड करना है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर वो डैशबोर्ड में ऑलरेडी पहले से एडेड है, अगर हम लोग भेजे हुए हैं, तो वो आपको ऐड दोबारा नहीं होगा, वो आपको यहाँ मैसेज दे देगा कि ऑलरेडी एडेड इन योर डैशबोर्ड, ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो जितने केसेस अवेलेबल हैं, आप एक लड़का को बैठाइए और बोलिए कि सारे केसेस को यहाँ से सर्च करके आप उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो उसका आपको स्टेटस फर्दर कि कब उसकी लिस्टिंग होने वाली है, सारा चीज यहाँ से दिखने लगेगा। पहला चीज ये आपको फायदा होगा। ठीक है, दूसरा अपलोड डॉक्यूमेंट केस नंबर, ये ठीक है, ये दो है। एक अपलोड डॉक्यूमेंट टू एजी नंबर, अगर एजी नंबर पता है आपको, केस नंबर नहीं पता है, अभी उसको केस नंबर नहीं मिला है, एजी नंबर के अगेंस्ट में आप कर सकते हैं या केस नंबर के अगेंस्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसी केस के अगेंस्ट में कर सकते हैं जो केस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे हम होम में जाते हैं और मान लीजिए कि केस है 8917 के अगेंस्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये केस है आपके यहाँ अवेलेबल है तुषार देवी का। अब इसके अगेंस्ट में आप काउंटर ऑफ डेबिट और डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल है या फिर कोई भी, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें अपलोड करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट का पार्ट हो जाएगा। और दूसरा चीज, आप मतलब ये इंस्ट्रक्शन है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको क्या करना ये है कि जितने भी केसेस हैं, इवन दो डिस्पोज्ड केसेस भी हैं, ठीक है, हर एक केस को आपको इसमें टैग कर लेना है। ठीक है, टैग कर लेंगे तो डैशबोर्ड में आपको वो डिस्पोज में ही काउंट होगा, वो ऐसा नहीं कि आपको पेंडिंग में दिखेगा। डिस्पोज्ड है केस तो डिस्पोज में ही काउंट होगा। ठीक है, अगर 100 केस मान लीजिए कि पिछले 20 साल 30 साल के जितने भी केसेस हैं, 100 केसेस हैं, 100 केस को आप इसको स्कैन करके और इसमें डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद उसका क्या आपने ओथ लिया था, ओथ डॉक्यूमेंट क्या था आपका, या फिर ओथ हो गया, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, काउंटर एफिडेविट का फाइल है, वो डॉक्यूमेंट है, या जो उस फाइल में आपके पास डॉक्यूमेंट है, सारा स्कैन करके अपलोड करा दीजिए। इससे फायदा ये होगा, इस पर्टिकुलर केस में अगर बाद में कोई भी मतलब बाद में बहुत साल 10 साल बाद पता चलता है कि ये केस था, काउंटर एफिडेविट हुआ था या ओथ लिया गया था, वो आपने काउंटर एफिडेविट क्या फाइल किया था 10 साल बाद किसी को पता ही नहीं रहता है। तो अगर आप इसमें अपलोड कर देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट हमेशा के लिए यहाँ पर अवेलेबल होगा, और बाद में अगर आपको 10 साल बाद कोई 10 दूसरे सर्किल ऑफिसर आते हैं और वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से वो देख सकते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने भी केसेस हैं कम से कम वो, क्योंकि रेवेन्यू के केसेस होते हैं बहुत लंबे समय से चलते हैं, बाद में एक बार कोई ऑर्डर आता है, बाद में पता चलता है कि इसमें क्या आखिर ओथ लिया गया था, सर्किल ऑफिसर ने क्या इसमें काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, ये सब ये सारे चीजें इसमें रहेंगी, तो बाद में भविष्य में हम लोग को
ये फायदा होगी। बहुत सारी बार जाके एलपीए कोई दायर कर देता है उस केस में, और पता ही नहीं चलता है कि सर्किल ऑफिसर ने क्या ओथ लिया था, या फिर एडीएम की तरफ से क्या ओथ हुआ था, या डिपार्टमेंट की तरफ से। हम लोग जितना डिपार्टमेंट में जितने भी ओथ वगैरह लिए हैं, हम लोग सारा इसमें अपलोड करा रहे हैं। लगभग 50% हम लोग अपलोड करा चुके हैं। तो आपके ऑफिस के भी इसमें अपलोड हो जाएंगे, तो ये मतलब अच्छा रहेगा। उसके बाद रिपोर्ट है बहुत सारे। मेनली आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। दो काम है इसमें। एक कि जितने केसेस आपके पास अवेलेबल हैं, आपको एक्शन में जाके ऐड न्यू केसेस में जाकर वो सारे केसेस को आपको इस सिस्टम में ऐड कर लेना, आपके डैशबोर्ड में ऐड कर लेना है। ठीक है। ऐड करने के बाद जितने भी केसेस में आपने ओथ लिया या काउंटर अफिडेविट फाइल किया हो, एसओएफ फाइल किया हो, जो भी है वो सारे को डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको उस केस के अगेंस्ट में अपलोड कर देना है। अगर आपको एजी ऑफिस में अगर लिए हुए हैं ओथ, अगर लिए हुए हैं तो ओथ को रिप्लाई करना है तो आप वो भी यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐड करने के बाद डैशबोर्ड में आपको सारे केसेस आपको यहाँ पर दिखते रहेंगे कि कब कब उसकी क्या केस सुनवाई होनी है। होम में वो सारे केसेस रहेंगे जो आपके आपसे रिलेटेड हैं। ठीक है। और कंप्लायंस इसका पेंडिंग है। अब क्या है कि आपको ये 1802 में क्या हुआ, आपको हाई कोर्ट के साइट पर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से आप इस केस का स्टेटस देख सकते हैं। केस का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर भी क्लिक होकर होता है। जैसे ये जो लिखा हुआ है ब्लू कलर से, इस पर क्लिक करने पर ये वाला पेज ही खुलता है। अभी नहीं खुल रहा है, मैं देख लेता हूँ कैसे नहीं खुल रहा है। इस पर जैसे ये, अब आपको इस पर्टिकुलर केस का स्टेटस देखना है तो आपको हाई कोर्ट के साइट पर नहीं जाना है, आप इस पर ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। और इसमें आप इसका स्टेटस देख सकते हैं कि कब कब इसमें क्या हुआ। ठीक है। हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग इसमें अवेलेबल नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं वो भी नहीं है। ठीक है। तो जैसे इसमें देखते हैं किसी और केस में, इसमें भी हियरिंग का डेट अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज जो हाई कोर्ट के साइट पर हम लोग केस स्टेटस देखते हैं, सेम टू सेम आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें बस यही है, सर्च बाय केस नंबर, एजी नंबर, ये क्यूरी वगैरह बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑफिस वाइज केसेस लिस्ट ये जो एक अवेलेबल है ऑफिस वाइज, ये सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास। क्यूरी बिल्डर में जाके आप क्यूरी बिल्ड कर सकते हैं। पेंडिंग केसेस कितना है, पेंडिंग केसेस ऑफ सीडब्ल्यूजेसी अगर आपको देखना है तो सीडब्ल्यूजेसी की पेंडिंग केसेस कितने हैं ये रिपोर्ट करेंगे तो 1993 ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पूरा दिखाता है इसमें। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। बेसिकली आपको इसमें दो ही काम करना है अभी फिलहाल में, कि जितने केसेस आपके हैं उसको ऐड कर लेना है, और ये जो इनबॉक्स में जितने भी एजी ऑफिस आए हुए हैं, आप पहले से रीड कॉपी आपको पता है एसओएफ तैयार करके उसका रिप्लाई यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और जाकर ले सकते हैं। और बस इतना ही करना है। थैंक यू वेरी मच।